अस्सलाम वालेकुम। नौवीं नोकिल स्पॉटलाइट शो के साथ मेरा नाम है शाहनवाज़ ख़ान और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी तवील अरसे से हमने अपने एक डायरी व्लॉग का आगाज़ किया है। तो आज के हमारे इस व्लॉग का उन्वान और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ़ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मरीम नवाज़ साहिबा हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही 2022 का आगाज़ हुआ तो मरीम नवाज़ की तीसरी ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 2 माह के अंदर मरीम नवाज़ की ये तीसरी ऑडियो लीक है जो मंजर आम पर आई है और ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह सबके सामने आई है। तो सबसे पहले आए इस ऑडियो लीक के ऊपर नज़रसानी करते हैं और देखते हैं कि इस ऑडियो लीक में किन लोगों का जिक्र है और किस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है। तो आइए सबसे पहले इस ऑडियो लीक के ऊपर एक नज़र मारते हैं। बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां देते और हैं। अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक अरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चलें, गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो। जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी। हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया। जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी की और बात अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ जी, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अजरबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। तो जी नाजरीन, जैसे आपने देखा ये थी मरीम नवाज़ की तीसरी ऑडियो लीक जो अभी हमने आपको सुनाई है। तो चलें इस ऑडियो लीक के ऊपर बात करते हुए देखते हैं कि इस ऑडियो लीक के बाद क्या नताइज निकलते हैं और क्या सवालात हमारे सामने आते हैं। जैसे नाजरीन आपने देखा कि इस ऑडियो लीक में मरीम नवाज़ साहिबा अपने अंकल से बात करती नज़र आती हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि जनाब परवेज़ रशीद साहिब हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस ऑडियो के पहले हिस्से में मरीम नवाज़ अपने अंकल जो है के हैं जनाब परवेज़ रशीद साहिब, उनसे ये कहते नज़र आ रही हैं कि अबू जान जो 2 टोकरियाँ अज़रबैजान से लेकर आए थे, रात को कायनात बीबी ने पैक कर दी हैं और उसमें से एक टोकरी जाएगी नुसरत जवेद साहब को और एक टोकरी जाएगी राना जवाद साहिब को। जिसके बाद नाजरीन हम देख सकते हैं कि उस ऑडियो लीक में परवेज़ रशीद साहब मरीम नवाज़ से एक इख्तलाफ करते नज़र आते हैं कि जब भी आप उनसे मिलें आपने उनसे एक बात ज़रूर करनी है। जिसके बाद मरीम नवाज़ कहती हैं कि जी अंकल बताएं, जिस पे परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि जब भी आप इनसे मिलें आपने इन्हें कहना है कि इनका एक प्रोग्राम आता है स्कोर कार्ड। तो जैसे आपको और मुझे हम सबको मालूम है कि स्कोर कार्ड जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है। जिसके बाद आगे बात करते हुए जनाब परवेज़ रशीद साहब मरीम नवाज़ से कहते हैं कि इनके प्रोग्राम स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब हैं जो हमें बहुत बुरा भला कहते हैं और हमें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। जिस पे मरीम नवाज़ का जवाब ये था कि जी अंकल मुझे पता है, और अब तो इन्होंने इरशाद भट्टी को भी उस शो के अंदर ऐड कर लिया है जो हमारे खिलाफ बहुत बातें करता है और हमें बुरा भला कहता है। जिसके बाद हमें सुनने में आता है कि परवेज़ रशीद साहब एक और नाम लेते हैं जो कि है मज़हर अब्बास साहिब का, जिस पे वो कहते हैं कि मज़हर अब्बास साहिब बातों को घुमा फिरा के, बातों को स्पिन करके हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे बारे में बहुत गलत बोलते हैं। जिसके बाद परवेज़ रशीद मरीम नवाज़ से ये कह रहे होते हैं कि उस शो में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हमारी साइड ले, हमारा कोई स्पोक पर्सन उस शो के अंदर नहीं है, सारा टारगेट हमारे ऊपर होता है, इमरान खान के ऊपर कोई भी चेक नहीं है।
जिसके बाद मरीम नवाज़ कहती हैं कि जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिसके बाद आगे जनाब परवेज़ रशीद साहब मरीम नवाज़ को कहते हैं कि उस शो में सफ़दर बाबर भी हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जिस पे मरीम नवाज़ का कहना ये था कि अंकल बेशक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं मगर वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, वो भी हमारा साथ कभी भी नहीं देते, वो बस एक जनरली पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। जिस पे परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि एक हसनुल्लाह खान न्याजी था इस शो में जो हमारी साइड लेता था और वह सबके साथ एक जैसा रवैया करता था, बेशक वो इमरान खान हो या कोई और हो। जिस पे मरीम नवाज़ आगे से ये कहती हैं कि उन्होंने हसन अली खान न्याजी को इस शो से निकाल दिया है और अब तो उनका कॉलम भी बंद कर दिया है। जिसके ऊपर वो कहती हैं कि मैं ये बात ज़रूर पूछूंगी कि हसनुल्लाह खान न्याजी को शो से क्यों निकाला गया है, उसके पीछे क्या वजूहात थी। जिसके बाद वो कहती हैं कि मेरी सबसे पहले कोशिश है कि मैं अंदर की बात मालूम करूं। जिसके बाद वो ये कहती नज़र आती हैं कि मैं मीर शकीलुर रहमान से भी इस बारे में बात करूँगा। तो नाजरीन ये थी मरीम नवाज़ की तीसरी ऑडियो लीक जो हमने अभी आपको बताया है और इससे पहले आपको सुना भी चुके हैं। इसके बाद नाजरीन सबसे पहली बात ये है कि इस पूरी ऑडियो लीक के अंदर सिर्फ टारगेट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे पे किया जा रहा है जिसके बारे में सुना जाता है कि ये वो इदारा है जो इनकी साइड लेता है, हमेशा इनके हक़ में फ़ैसला देता है। जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया था कि परवेज़ रशीद साहब ने ज़िक्र किया हसनुल्लाह खान न्याजी का, जिसके बाद मरीम नवाज़ ने भी इस चीज़ से तनकीद की कि उनको क्यों निकाला गया। जिसके बाद परवेज़ रशीद साहब ने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि उन्होंने सारे भौंकने वाले कुत्ते हम पर ही बिठा दिए हैं और इमरान खान के ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। तो नाजरीन ये थी मरीम नवाज़ की तीसरी ऑडियो लीक जो मंजर आम पर आई थी। अब इसके बाद नाजरीन ये सामने आता है कि इस ऑडियो लीक में सिर्फ एक ही इदारे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा रहा है और आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी। जिसके बाद नाजरीन ये तीसरी ऑडियो लीक का मरीम नवाज़ ने खुद इतराफ़ किया है कि ये आवाज़ उन्हीं की है और ये टेलीफोनिक रब्ता परवेज़ रशीद साहब से उन्हीं का है। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले 2 ऑडियो लीक्स पे मरीम नवाज़ ने ये इतराफ़ किया था कि ये दोनों ऑडियो लीक्स उनकी नहीं हैं, ये उनके क्लिप्स जोड़कर ऑडियो बनाकर उनके नाम को बुरा किया जा रहा है। तो नाजरीन ये थी मरीम नवाज़ की तीसरी ऑडियो लीक। अब इसके बाद बहुत से सवालात हैं जो मेरे और आपके जहन में होंगे, आए उन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए उन सवालात के ऊपर ज़िक्र करते हैं। जी नाजरीन, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि बहुत से सवालात हमारे सामने आते हैं, तो सबसे पहला सवालात तो ये है कि नाजरीन सोचने वाली बात ये है कि वो कौन सी टोकरियां हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अज़रबैजान से लेकर आए हैं और वो उन टोकरियों में ऐसा क्या है और वो सिर्फ 2 ही लोगों को क्यों दी जा रही हैं, उसके पीछे क्या राज है। या तो सिर्फ वो 2 लोग बता सकते हैं जिनको वो टोकरियाँ जा रही हैं, मरीम नवाज साहिबा खुद सामने टीवी पर आकर ये बता सकती हैं कि उन टोकरियों के अंदर क्या था। नाजरीन जो दूसरा सवाल हमारे सामने आता है कि जिस तरह परवेज़ रशीद साहब ने इतने सख्त अल्फाज जर्नलिस्ट के लिए यूज़ किए हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने ऐसा किया होता तो शायद उसके खिलाफ अभी तक बहुत से फसाद हो चुके होते। तो नाजरीन तीसरा सवाल हमारे सामने आता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन को कितनी बार और टारगेट किया जाएगा। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या पीछे राज है, क्या इन लोगों की मिली भगत है या इसके पीछे क्या इंतकाम है कि हर ऑडियो लीक में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात की जा रही है। जो अगला सवाल नाजरीन इसके बाद हमारे सामने आता है कि क्या कितनी ऑडियो लीक्स अभी आने वाली रहती हैं। कि मरीम नवाज़ की तीसरी ऑडियो लीक है 2 माह के अंदर और हमें नहीं मालूम कि इसके बाद कौन सी ऑडियो लीक आने वाली है या नहीं आएगी, क्या पता यही आखिरी ऑडियो लीक हो। मगर ये वाली ऑडियो लीक का नाजरीन हम आपको बताते चले कि इसका बहुत पहले से इंकशाफ था कि एक ऑडियो लीक आएगी और मेरे ख्याल से ये वही ऑडियो लीक थी जिसका जिक्र पहले किया जा रहा था। तो ये कुछ चंद सवालात थे जो हमारे सामने हैं इस ऑडियो लीक को सुनने के बाद। तो नाजरीन ये था आज का हमारा व्लॉग जिसके ऊपर हमने बात की है मरीम नवाज़ और ऑडियो लीक के रिश्ते के ऊपर, जो कि ऐसा हो गया कि दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रहे। तो नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी कीमती राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। आज का व्लॉग यहीं तक था, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि कोरोना के दिन चल रहे हैं, तो अपनी हिफाजत करें, 6 फुट का फासला रखें, सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर रखें और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।